हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है राज फैमिली के ऊपर। जी हाँ, क्योंकि इस समय जो है राज फैमिली पर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है। और अभी हाल फिलहाल में प्रिंस को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है, प्रिंस और रंजना को लेकर। और प्रिंस और रंजना को काफ़ी टारगेट किया जा रहा है और निगेटिव कमेंट्स भी काफ़ी उनकी वीडियोज़ में आ रहे हैं। तो अभी क्या है, मैंने अप्सरा मॉम की बहुत सारी पुरानी वीडियोस देखी हैं, तो उससे देखकर मुझे लगा कि कुछ बातें अप्सरा मॉम के बारे में भी बतानी बहुत ज़रूरी हैं और इन बातों को करना भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अप्सरा मॉम के बारे में मुझे कुछ चीज़ें पता चली उनकी वीडियो को देखकर कि उनका नेचर स्ट्रिक्ट है। और अभी से नहीं, काफ़ी पहले से उनका नेचर ऐसा ही है। क्यों है ये मुझे नहीं पता। इसके पहले भी सचिन और मनीषा को लेकर इनसे काफ़ी विवाद हो चुका है। प्रिंस की शादी के टाइम भी इन लोगों से काफ़ी विवाद हो चुका है। तो ये चीज़ें पहली बार नहीं हो रही इनके घर में, जिसे अप्सरा मॉम अपनी वीडियो में आजकल कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर दिखा रही हैं। तो इसके पहले भी मैंने देखी इनकी वीडियो की सचिन को लेकर भी काफ़ी बातें हो चुकी हैं। और जिस टाइम प्रिंस की शादी हुई थी, रंजना नई नई बहू बनकर आई थी घर में, उस टाइम इनका मनीषा के साथ मुझे देखकर ऐसा लगा कि रिलेशन अच्छा नहीं था मनीषा के साथ। और ये मनीषा को बहुत उल्टा सीधा बोलती थी। और मैंने एक वीडियो में इनके देखा है कि ये मनीषा को ऐसा बोल रही हैं, सचिन के सामने ही ऐसा हो रहा है कि अब वो बोल रही हैं कि मनीषा क्या करती है, मेरा मनीषा कुछ नहीं करती है, रंजना सब करती है, मनीषा इतना दिन हो गया आए हुए, मनीषा कुछ नहीं करती है। तो मनीषा वहाँ काफ़ी उदास दिखाई दे रही है और वो कह भी रही है कि हाँ, मैंने कुछ नहीं किया है। वो काफ़ी उदास होकर बोल रही है ऐसा। तो इस सब नेचर को देख के लगता है कि अप्सरा मॉम भी कहीं ना कहीं उनकी भी बहुत बड़ी गलती है इन सब चीज़ के पीछे। क्योंकि वो अपने बच्चों के सामने खुद को बड़ा दिखाती हैं और कभी भी झुकती नहीं है। तो मैंने ये चीज़ देखी है उनकी वीडियो से, मुझे पता चला है। तो उस टाइम जब रंजना नई नई आई थी, तो ये रंजना की काफ़ी तारीफ़ करती थी और मनीषा को डोमिनेट करती थी हर समय, हर चीज़ को लेकर, कामकाज को लेकर या फिर अपनी सेवा को लेकर कि मनीषा रंजना मेरा सब करती है, रंजना ये करती है, रंजना वो करती है। तो ऐसी चीज़ों को लेकर मनीषा को काफ़ी टारगेट किया गया उस समय। तो उस समय भी काफ़ी चीज़ें हो चुकी हैं सचिन और मनीषा को लेकर, और फिर ये चीज़ें दोहराई जा रही हैं। क्योंकि प्रिंस की शादी को काफ़ी टाइम हो गया, अभी आई थिंक 8 या 10 महीने हो चुके हैं। तो अब ये सब चीज़ें रंजना के साथ दोहराई जा रही हैं। क्यों? इसका तो रीज़न घर में क्या है क्या नहीं, ये लोग जो दिखाते हैं वही हम जानते हैं। तो इसका रीज़न यहाँ पे ये निकल के आ रहा है कि रंजना प्रिंस को भड़काती है या प्रिंस का कान भरती है। क्यों भरती है, उसका क्या कारण है, रंजना के साथ क्या हो रहा है उस घर में, आंटी उनको क्या बोलती हैं रंजना को। तो ये सब चीज़ें भी हम वीडियो में देख चुके हैं, प्रिंस की वीडियो में, कि आंटी बहुत बुरी तरीके से बोलती हैं रंजना को। और कहीं ना कहीं किसी भी लड़की को ये चीज़ें बुरी लगेंगी और इस वजह से वो काफ़ी परेशान रहती थी उधर में। और अभी क्या है कि जब से प्रिंस ने उल्टा सीधा अपनी माँ और बहन के बारे में बोला है, तब से प्रिंस और रंजना को काफ़ी टारगेट किया जा रहा है, उन्हें बहुत ही गलत गलत कमेंट्स किए जा रहे हैं। और पब्लिक तो यही समझेगी ना कि प्रिंस और रंजना ही गलत हैं, क्योंकि इनकी वीडियो में, अप्सरा मॉम की वीडियो में पूरी तरह से गलत दिखाया जा रहा है प्रिंस और रंजना को। और कोई भी माँ बाप हों, जब बच्चे गलत करते हैं तो उन्हें बुरा लगता है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन यहाँ पे अप्सरा मॉम की भी बहुत सारी गलतियाँ हैं जो कि वो करती हैं और फिर भूल जाती हैं। और अभी कुछ दिन की पहले की, जब ये प्रिंस ने ये सब बातें नहीं कही थी, उसके पहले की वीडियो आप उठा के देख लीजिए अप्सरा मॉम की। अप्सरा मॉम अपनी वीडियो में ये कहती नज़र आ रही हैं कि रंजना मुझे चाय नहीं देती थी सुबह की, कभी नहीं दी। और आंटी चाय, जो मतलब उनके घर में जो काम करती हैं, वो चाय बना के देती हैं। तो भाई, ये अगर रंजना चाय बना के नहीं भी देती है तो आपको पब्लिक में बोलने का क्या मतलब है? आप खुद चीज़ें शुरू करती हो। आप जब सबके सामने बोलोगी, रंजना की बुराई करोगी सबके सामने, तो कहीं ना कहीं प्रिंस को बुरा लगेगा। तो आपको भी चीज़ें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैंने कई बार देखा है कि ये अपनी वीडियो में रंजना की बुराई करती हैं, और ये चीज़ें पहले नहीं थी, ये बाद में शुरू हुई हैं, अभी इधर में शुरू हुई हैं रंजना को लेकर। और इसका रीज़न भी है कि रंजना के साथ कुछ भी गलत होता है या फिर रंजना को लगता है कि उसके साथ कुछ बुरा हो रहा है, तो वो प्रिंस को बताती है। और प्रिंस इन सब चीज़ों को
लेकर चुप नहीं रहता है, वो अपनी वीडियो में ये सब चीज़ें बोल देता है, जिसको लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी होती है आपस में ही। और ये सब चीज़ें अप्सरा मॉम को बुरी लगती हैं। इस वजह से अप्सरा मॉम भी कंट्रोल कर नहीं पाती हैं और वो भी अपनी वीडियो में कुछ न कुछ इन लोगों के खिलाफ़ बोल देती हैं। यही रीज़न है अप्सरा मॉम को भी कहीं ना कहीं समझना चाहिए, जब तक वो चुप नहीं रहेंगी, जब तक वो चीज़ों को नहीं संभालेंगी, तब तक कुछ भी सुधरने वाला नहीं है। और प्रिंस भी कम नहीं है। प्रिंस भी अब चीज़ों को लेकर काफ़ी मतलब होता है कि पहले तो वो शांत रहता था, चीज़ों को हंस के टाल देता था, लेकिन अब कहीं ना कहीं वो भी रौद्र रूप में आ जाता है अपनी वीडियो में, और वो काफ़ी चीज़ों को ऐसा बताता है, दिखाता है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। और अभी उसने अपनी सिस्टर के साथ भी गलत किया, उसको अपनी सिस्टर को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, पूजा को। और पूजा ने एक चीज़ बताई थी अपनी वीडियो में कि रंजना ने उसे ऐसा बोला, लेकिन इस चीज़ का क्लैरिफाई रंजना ने अभी तक नहीं किया, ना ही प्रिंस ने किया है। क्या है क्या नहीं पता। और रही बात अप्सरा मॉम की, तो अप्सरा मॉम कई जगह गलत दिखाई देती हैं, और फिर वो जब वो गलतियां कर देती हैं उसके बाद वो अपनी वीडियो में काफ़ी वैसी चीज़ें बताती हैं कि नहीं ऐसा है वैसा है, जो भी है मैंने ऐसे कहा था, बहुत सफाई देती हैं कि नहीं मैंने गलत नहीं ऐसे इस वे में कहा था। लेकिन कहीं ना कहीं आप उठा के देखोगे तो मनीषा के साथ भी इनका व्यवहार अच्छा नहीं था स्टार्टिंग में। और अब इधर में जब से रंजना के साथ इनका व्यवहार बिगड़ा है, तब से मनीषा भी काफ़ी बॉन्डिंग बना रही है अपनी सास के साथ, और अप्सरा मॉम भी काफ़ी ज़्यादा करीब नज़र आ रही हैं मनीषा के, और ऐसा दिखा रहे हैं कि इन लोगों के बीच में काफ़ी अच्छा है सब कुछ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सब चीज़ ज़्यादा दिन तक चलने वाली है, क्योंकि अप्सरा मॉम जो है ना, वो कभी एक चीज़ पर टिक कर नहीं रहती हैं। वो हमेशा उनका जिधर सही रहता है उधर वो लुढ़क जाती हैं, और वो कब क्या होगा आगे फ्यूचर में ये तो नहीं पता। लेकिन अप्सरा मॉम से ही मैं ये पूछना चाहती हूँ कि रंजना जब स्टार्टिंग में आई थी तो इतनी अच्छी थी, इनके लिए इतनी अच्छी थी, परफेक्ट बहू थी। और उस समय मनीषा इतनी बुरी थी कि मतलब उसको आए 5 साल हो गया था, फिर भी उसकी इतनी बुराई वो कर रही थी रंजना के सामने। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया इन 4-5 महीने में कि मनीषा परफेक्ट हो गई और रंजना इतनी बुरी हो गई। अप्सरा मॉम से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि रंजना की इतनी कमियां निकाल निकाल रही हैं वो, रंजना ऐसी है वैसी है, और मनीषा कैसे अच्छी। चलिए रंजना तो बुरी है, रंजना ने जो भी किया अच्छा नहीं किया, लेकिन मनीषा कैसे अच्छी हो गई उनके लिए। और अच्छी अच्छी चलिए ठीक है, अच्छी है मनीषा, मान रही हूँ, लेकिन उस समय क्या था कि मनीषा इतनी बुरी थी इनके लिए। आखिर मनीषा क्या करती थी ऐसा इनके साथ जो ये इतनी उसकी वो करती थी। अभी की वीडियो आप देख लीजिए तो ऐसे मिठास घुली हुई है सास बहू के रिश्ते में, और देखकर अच्छा भी लग रहा है ये मिठास। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि अगर चीज़ें सही हैं तो पहले क्यों नहीं थी और अब कैसे सही हो गई। अब देखते हैं, अभी तो प्रिंस घर में पहुँचे नहीं हैं, और देखते हैं प्रिंस का आगमन कब होता है रंजना को लेकर। और जब प्रिंस का आगमन होगा घर में तो देखते हैं उसके बाद क्या होता है, अप्सरा मॉम का क्या रिएक्शन होता है, आगे देखने को मिलेगा। तो बस यही सब चीज़ें हैं। अप्सरा मॉम भी बहुत सारी गलतियां करती हैं, और कहीं ना कहीं वो अपने आप को अच्छा दिखाने के चक्कर में अपनी बहुओं से कंपेयर करती हैं अपनी, कि मैं ऐसे करती, मैं ऐसे करती। तो कहीं ना कहीं अगर उनको अपनी बहू को अपनी तरह से अपनी लाइन पर लाना है तो उन्हें कहीं ना कहीं पोलाइटनेस का सहारा लेना पड़ेगा। ऐसे अकड़ के तो काम चलने वाला नहीं, क्योंकि कहावत है ना कि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप को कहीं ना कहीं थोड़ा सा झुकना पड़ता है, और कहीं ना कहीं प्यार से काम लेना पड़ता है। क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं तो उनको आप डांट के डपट के आप अपना काम निपटा कर सकते हो, अपनी बातों को मनवा सकते हो। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, और ख़ासकर इनके दोनों बच्चे अब अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, तो वो क्यों इनकी बात सुनेंगे। और यही चीज़ सेम सचिन के साथ भी हुई थी। सचिन के साथ जब ये सब हुआ था तो अप्सरा मॉम काफ़ी अकड़ी हुई थी। उस समय जब प्रिंस की शादी हुई थी तो उस समय इतना अप्सरा मॉम का नेचर आप ऐसा देखोगे कि वो यहाँ तक कि मनीषा शादी में हल्दी के टाइम पहुँची थी, और उस समय अप्सरा मॉम मनीषा को देख तक नहीं रही थी, ये सिचुएशन थी। और आज का टाइम देख लो, मनीषा ने ऐसा क्या कर दिया कि जो मनीषा इतनी अच्छी हो गई। तो आप लोग ये भी ध्यान में रखिएगा कि आज जो रंजना बुरी है, हो सकता है कि इन फ्यूचर रंजना अच्छी हो जाए इनके लिए। तो सब पैसों का खेल है जो भी है, आगे फ्यूचर में देखते हैं क्या होता है, अप्सरा मॉम की फेवरेट बहू कौन बनती है, मनीषा या रंजना। तो बस इतना ही कहना है कि जो मनीषा के साथ आज अप्सरा मॉम बहुत अच्छा दिखा रही हैं,
यही अप्सरा मॉम कहीं ना कहीं फ्यूचर पास्ट में अब इसी मनीषा को बहुत गलत बताती थी अपनी वीडियो में, और आज रंजना बुरी हो गई है। तो इसका मतलब यही है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं चीज़ें गलत हैं, आप भी पूरी तरह से सही नहीं हो। और अप्सरा मैम की भी बहुत सारी गलतियाँ हैं जो कि वो एज अ मदर छिप जाती हैं कि चलिए ये माँ है तो माँ को कहीं ना कहीं बुरा लगेगा इस वजह से। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा आप ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।